बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो लेक्चर है ये बेसिक मैथ्स का ये लेक्चर है जिसमें हम सेट ऑपरेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ऑपरेशन मैथमेटिक्स में एक ऐसा रूल है जिसके ज़रिए हम अपने आंसर को ऑब्टेन करते हैं। तो जिस तरह अगर अर्थमेटिक में हम बात करें तो हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये इनसे आप सब से इन ऑपरेशन से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन सेट्स के लिए जो ऑपरेशंस हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन, ये आपके पास ऑपरेशंस हैं। ये बेसिक दो ही ऑपरेशन हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो अब हम यहाँ पर जो दो सेट्स हैं इनके यूनियन पे बात कर लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होगा स्टूडेंट? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन ईदर ऑफ द टू सेट्स बीइंग जॉइंट। यहाँ लिखा गया है ये कि दो सेट्स के एलिमेंट्स, ठीक है, जो वो ए के भी हो सकते हैं वो बी के भी हो सकते हैं। तो अब ए यूनियन बी के लिए यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, ए में 4 5, बी में 6 7। तो ए यूनियन बी में 4 5 6 7 इनको कंबाइन करके लिख लेंगे। अब इनके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी स्टूडेंट? आपने एक सर्कल बनाना है ए के लिए, एक सर्कल बी के लिए बना लेना है, ठीक है ना जी। और इन दोनों को कम्प्लीटली शेड कर देना है। तो इसका मतलब ये होगा शेडेड पार्ट आपका आंसर होता है। तो ये ए और बी के लिए वेन डायग्राम बन जाएगी। इसी तरह मैथमेटिकल मीनिंग्स ऑफ आर, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, आर इन बोथ, दोनों में हो सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हमारे पास क्या है स्टूडेंट? वो एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर हमने अगर इन दोनों सेट्स पे बात की जाए तो इन दोनों में 5 जो है वो कॉमन आता है। और मैथमेटिकल मीनिंग इंटरसेक्शन के लिए एंड का होता है, मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, वो एलिमेंट आपके आंसर में आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है स्टूडेंट? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द गिवन यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट इन द सेट ए। मतलब आप ए वाले तमाम एलिमेंट्स को यू में से निकाल देंगे, पीछे जो एलिमेंट बचेंगे वो सब के सब यू में तो होंगे लेकिन वो ए में नहीं होंगे। और इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं? एक्स बिलोंग टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक्स यू में तो हो लेकिन एक्स ए में ना हो, ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसे आपके पास इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। इसको आप गौर से देखें। आपके पास ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल सेट बना हुआ है, ये यू है। इसके अंदर आपके पास एक सर्कल ए के लिए बनाया गया है। आप देख सकते होंगे कि ए के अलावा तमाम यू में शेड नज़र आ रहा होगा आपको, मतलब यू के तमाम एलिमेंट्स ए के अलावा वाले सारे के सारे आपके आंसर में हैं। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है। अब यहाँ पर कोई भी सेट भी हो सकता है, नाम उसके चेंज हो सकते हैं, ए है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। सिमिलर वे के डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा स्टूडेंट्स? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपके पास ये हो सकता है कि आपको ए में से बी माइनस करना हो या बी में से ए माइनस करना हो। द डिफरेंस ऑफ द सेट बी एंड ए इज रिटन एज बी माइनस ए इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर इन दैट is the set of elements that are in B but not in A। तो B माइनस ए कौन से होंगे जी? आपके पास वो एलिमेंट जो B में तो हो और A में ना हो। इस तरह A माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास वो एलिमेंट जो A में हो और B में ना हो। तो इनके लिए वेन डायग्राम जब आप बनाएंगे तो वेन डायग्राम बी, ये अगर आप कहते हैं कि ये जो B माइनस ए है, बी माइनस ए के लिए अगर स्टूडेंट आपने वेन डायग्राम बना दी तो उसमें आप क्या करेंगे? इस पोर्शन में शेड कर देंगे। ये जो पोर्शन है इसमें आपने शेड कर देना है ये बी माइनस ए के लिए, ठीक है स्टूडेंट। और ए में आपने शेड नहीं करना। ये पोर्शन है आपके पास, ये आपने इसमें शेड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि आपने ये बी माइनस ए हो गया। और इसी तरह अगर आपने लेट्स सपोज अगर आपने ए माइनस बी करना होता, ए माइनस बी अगर आपने करना होता तो उस सूरत में आप इस पोर्शन में क्या करते थे? ए वाले पोर्शन में शेड कर देते यहाँ तक। ये कॉमन पोर्शन में आपने नहीं करना है, ये आपने माइंड में रखना है। और ये अब आपके ए माइनस बी के लिए डायग्राम बन जाती है स्टूडेंट।
ये माइनस बी के लिए डायग्राम बन जाती है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, फाइंड द सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस यू। ए आपको एक सेट गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकालना है, मतलब आपने ए यूनिवर्सल सेट में से अगर आपके पास 1 2 1 आप निकाल देते हैं, इस तरह आप 2 भी निकाल देते हैं और 3 को अगर आप निकाल देते हैं तो पीछे आपके पास जो यू में बच जाते हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0 आ जाएगा, 0,4 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी? 5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 6 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके पास 7 आपका आंसर आ जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा और 9 आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले का आंसर आ गया स्टूडेंट। एच कॉम्प्लीमेंट, एच अगर आपके पास एम्प्टी है और ये सारे का सारा यू आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास सारे का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यू आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल यू आपका आंसर आ जाएगा। इसकी केस ये वाले एलिमेंट्स आप यू में से निकाल देंगे, टी के ये वाले एलिमेंट निकालने के बाद जो यू में बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपको पता है क्या आएगा स्टूडेंट? यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर एम्प्टी सेट आएगा। उसकी वजह ये कि आप यू में से यू निकाल देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इधर आपके पास ये है, ए सेट भी गिवन है आपको, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। ये आपका होमवर्क टास्क है, आपने क्या करना है स्टूडेंट? इन क्वेश्चंस को, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ए सेट आप देख सकते हैं 0 1 है, बी सेट में 1 2 3 4 है, सी सेट में आपको गिवन है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, सारे इवन नंबर्स है। तो आपने ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए आपने वेन डायग्राम बनानी है, इंटरसेक्शन बी और सी माइनस बी के लिए आपने वेन डायग्राम बनानी है।